इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम जारी है, जिसके तहत तमाम तिब्बी मौज़ूआत पर मज़ामीन आपकी समाअतों की नज़र किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम बिलखुसूस गुफ्तगू कर रहे हैं ख़वातीन की सेहत के हवाले से, और इस सिलसिले में हमने इस्तेफ़ादा किया है पाकिस्तान नेशनल फोरम ऑन वुमेन्स हेल्थ के शाया करदा एक जरीदे, जिसका उन्वान था जहां औरतों के लिए डॉक्टर ना हो से। इस जरीदे में औरतों की सेहत के लिए बहुत सारे मज़ामीन शामिल किए गए। उन्हीं मज़ामीन में से एक और मौजू जिसका उन्वान था औरतों की ख़ास ज़रूरियात, ये हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं और आपकी समाअतों की नज़र कर रहे हैं। समाअत फरमाइए। औरतों की ख़ास ज़रूरियात। आराम और वर्जिश। कुछ आराम के बारे में। ज़्यादातर औरतें खाना पकाते, पानी लाते और ईंधन लाते हुए सख्त मेहनत करती हैं ताकि अपने ख़ानदानों को ज़िंदगी बसर करने में मदद दे सकें। अगर कोई औरत घर से बाहर जाकर काम भी करती है तो उस पर दुगना बोझ होता है। वो सारा दिन किसी कारखाने, दफ्तर या खेत में काम करती है और फिर वो अपनी दूसरी मुलाजमत यानी घर पर वापस आती है। अपने खानदान की देखभाल उसकी दूसरी मुलाजमत की सी हैसियत रखती है। इस सख्त मेहनत का नतीजा शदीद थकन, ग़िज़ा में कमी और बीमारी की सूरत में निकलता है, क्योंकि उस औरत के पास ना तो आराम के लिए काफ़ी वक्त होता है और ना ही अपने काम अंजाम देने के लिए तवानाई हासिल करने की गरज से काफ़ी ग़िज़ा मिलती है। औरत पर काम के बोझ को कम करने के लिए ख़ानदान के अफराद घर पर उसके काम में हाथ बटा सकते हैं। खाना पकाने, घर की सफाई और ईंधन और पानी दूसरी औरतों के साथ लाने, यानी एक साथ या बारी बारी से लाने से औरत का बोझ कम हो सकता है। जी हाँ, अगर घर की सफाई में या खाना पकाने में औरतों के शौहर उनका हाथ बटाएं तो इससे उनकी मर्दानगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे उनकी ज़ौजा यानी उनकी बीवी की सेहत बेहतर होने के बहुत से इम्कानात बढ़ जाते हैं। वो तनख्वाह की खातिर काम करती है या नहीं, लेकिन उसे अपने बच्चों की देखभाल के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। कुछ औरतें बच्चों की देखभाल के इदारे बना लेती हैं जहां एक औरत बच्चों की देखभाल करती है ताकि दूसरी औरतें अपने काम पर जा सकें। हर औरत इस देखभाल करने वाली औरत को कुछ रकम अदा करती है या फिर तमाम औरतें बारी बारी अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। अगर औरत हामला है तो उसे और ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। वो अपने घर वालों को समझा सकती है कि उसे आराम की ज़रूरत क्यों है और वो उनसे कह सकती है कि वो उसके कामों में हाथ बटाएं। इसी तरह वर्जिश। अपने रोज़मर्रा के काम अंजाम देते हुए औरतों की अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है, लेकिन अगर कोई औरत काम करते हुए ज़्यादा हरकत नहीं करती, मसलन वो किसी कारखाने या दफ्तर में सारा दिन बैठी या खड़ी रहती है, तो उसे चाहिए कि रोज़ाना चला फिरा करे और अपनी टांगों और जिस्म को तानने की कोशिश करे। इस तरह उसे अपने दिल, फेफड़ों और हड्डियों को मजबूत रखने में मदद मिलेगी। बाकायदगी से सेहत का मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो हर औरत को हर 3 से 5 साल बाद किसी तरबियत याफ्ता सेहत कारकुन से अपने तवलीदी निज़ाम का मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए, चाहे वो ख़ुद को सेहतमंद ही क्यों न महसूस करती हो। इस मुआयने में पेट्रो का मुआयना, सीने का मुआयना, कम खून यानी एनीमिया का टेस्ट और जिनसी मिलाप के ज़रिए मुंतकिल होने वाली बीमारियों यानी जिनसी बीमारियों का मुआयना होना चाहिए, अगर उसे इनका अंदेशा हो। इसमें बहुत सारे टेस्ट शामिल हैं, जिनमें बच्चेदानी के मुंह के सरतान के लिए भी टेस्ट होते हैं। 35 बरस से ज़्यादा की उम्र की औरतों के लिए ये ख़ास तौर पर अहम है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ औरतों को रहम का सरतान होने का इम्कान
बढ़ जाता है। इस हवाले से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं और आखिरी बात कि तब्दीली कैसे आ सकती है, बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। उसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि इलाज और एहतियात को मुतवाज़िन बनाने के लिए काम किया जाए। जी हाँ, इलाज और एहतियात को मुतवाज़िन बनाने के लिए काम किया जाए। कारकुनान सेहत या बस्ती में औरतों की सेहत बेहतर बनाने के लिए काम करने वाले दूसरे अफराद बीमारियों के शुरू होने से पहले उनकी रोकथाम में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि किसी औरत की बुनियादी ज़रूरत बीमारी की रोकथाम नहीं होती, बल्कि इस बीमारी से निजात पाना होती है जिसमें वो पहले ही मुब्तला होती है। तब किसी सेहत कारकुन की पहली फिक्र ये होनी चाहिए कि वो औरत को सेहतियाब होने में मदद दे। यानी हमारे माशरे में बीमारी को रोकने के इकदाम नहीं किए जाते, बल्कि जब कोई बीमार हो जाता है तो फिर उसके इलाज की फिक्र की जाती है। जबकि अगर ये कोशिश की जाए कि बीमारी होने से पहले ही उसकी प्रिवेंशन ले लिए जाएं तो वो बहुत बेहतर है। इलाज की बीमारियों को रोकथाम के दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इलाज की बीमारियों को रोकथाम के दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बीमारियों की रोकथाम के बारे में औरत से बात करने के बेहतरीन मौक़े में से एक वो है जब वो औरत आकर आपसे मदद तलब करती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई ऐसी औरत आपके पास आती है जिसको पेशाब के निज़ाम का इन्फेक्शन है, तो आप पहले उसकी बीमारी का इलाज करें, फिर उसे समझाएं कि आइंदा वो इस तरह के इन्फेक्शंस की रोकथाम किस तरह कर सकती है। इलाज और बचाव के दरमियान ऐसे तवाज़ुन के लिए काम करें जो आपकी नज़र में औरत के लिए काबिल कबूल हो। इस तवाज़ुन का इन्हिसार ज़्यादातर इस बात पर होगा कि औरत बीमारी, शिफा और सेहत के बारे में पहले ही से क्या महसूस करती है।